नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सांकला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भूगोल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भूगोल एक तो शब्द से ही आपको पता चलता होगा कि भूगोल में भूमि की बात की गई है। पूरे पर्यावरण से संबंधित जो भी जहाँ कुछ भी जो भी है वो सारा भूगोल के अंदर शामिल है। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल का जनक है जो दो व्यक्तियों को माना जाता है, एक तो हेकेटियस है और एक इरेटोस्थनीज। ये दो नाम हैं जिन्हें भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत के भूगोल के संबंधित बात करें तो भारत में कई विद्वानों ने भूगोल के बारे में अध्ययन किया, भारत की परिस्थितियों के बारे में कईयों ने अध्ययन किया, परंतु इसमें अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो एक सामान्य से तरीके से हम चलते हैं। जिस तरह से मान लो कि ये धरती है और इस धरती को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के लिए हमने यहाँ पे एक तो विषुवत रेखा, यहाँ पे 23.5 कर्क रेखा और विषुवत रेखा से नीचे 23.5 मकर रेखा बनाई। दोस्तों, भारत के भूगोल को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है वो यहाँ स्थित है। भारत यहाँ स्थित है तो इससे आपको एक बात स्पष्ट पता चल जाएगी कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है तो कभी भी कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है? 23.5 कर्क रेखा। इसी के तहत अगर हम चले तो हम इसको भारत मान रहे हैं। यहाँ हमने 3 रेखाएं जो बनाई थी, 23.5 कर्क रेखा, 23.5 मकर रेखा, उसी तरह हमने यहाँ पे एक रेखा बनाई है 66.5 आर्कटिक और नीचे बनाई है 66.5 अंटार्कटिक। दोस्तों, ये हमने भारत जो भूगोल है, जो धरती है, इसको कई भागों में बांटते हैं। तो इसी तरह हमने इस भूगोल को बांटने के लिए, इस धरती को बांटने के लिए कई कटिबंध बनाए हैं। जैसे छोर के ऊपर की बात करें तो दोनों कटिबंध होंगे शीत, और विषुवत रेखा की बात करें तो इसके दोनों ओर होगा 66.5 आर्कटिक और 66.5 अंटार्कटिक रेखा। इधर हमने ये बना दिया उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के दोनों ओर, ध्रुवों पर दोनों ओर शीत कटिबंध, और उष्ण और शीत कटिबंध के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब देखो कि भारत तो पहले था वही है, भारत की स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, वही 23.5 कर्क रेखा। तो भारत की अगर स्थिति के बारे में अपन बात करें तो यहाँ समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि जब भी हम बात करें कि उत्तर भारत कौन से कटिबंध में है तो हमें दिखाई देता है अभी शीतोष्ण कटिबंध में। दक्षिण भारत की बात करें तो हमें पता चलता है उष्ण कटिबंध में। भारत की बात अगर हम लोग करें तो ये हमें समझ में आता है कि भाई ये दोनों कटिबंध की दशाएं हैं, तो इन दोनों कटिबंध की दशाओं को हमने नाम दे दिया उपोष्ण कटिबंध। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि भारत कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और अपने जो भी तैयारी कर रहे हो, वनपाल, वन रक्षक, एसएससी या फिर रिट, तो उसके लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद।